आपको बर्बाद करने की कोशिश की गई है, एक नहीं दो नहीं 3 बार। कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा का विषय आप हैं। एक डर जिसका अब अंत होने वाला है पूरी तरह से। कोई बुलाने से भी नहीं आएगा, कोशिश करना है बेकार। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। माता रानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे, आप सबकी कामना पूरी हो। बहुत सारा धन, बहुत सारी शांति, बहुत सारा सुख मिले आपको और आपकी फैमिली को, और हम सबकी कामना पूरी हो, हम सबके सपने पूरे हो। ये दिवाली जो आ रही है बहुत सारी खुशियां लेकर आए हम सबके लिए, सबके दिन बदल जाए। इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। रेड कलर के परमात्मा की फोटो से माँ की फोटो है, या ये भगवान की फोटो है। माँ की फोटो भी हो सकती है, किसी देवता की भी फोटो हो सकती है, लेकिन रेड कलर का बैकग्राउंड है और गोल्डन कलर की फ्रेमिंग है। बड़ी साइज की तस्वीर है, बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन छोटी भी नहीं, बड़ी साइज की फोटो मुझे दिख रही है यहाँ पर। ये देवी या देवता की हो सकती है। रेड बेस है, अंदर बिल्कुल रेड है और गोल्डन फ्रेम है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी, कंप्लीट मंगल की एक शुभ ऊर्जा होती है। आज मंगल की इतनी सुंदर पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मंगल शब्द से ही इंसान डर जाता है ना। 2025 जब से आया तब से मंगल का एक खौफ हो गया सबके मन में। ऐसा नहीं है, मंगल मजबूत हो तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। बहुत सारी जमीन जगह, अचानक घर के मालिक हो जाना, अचानक गाड़ी खरीद लेना, अचानक आप किसी प्रशासनिक सेवा के लिए आप तैयार हो जाते हो, तुरंत से परीक्षा पास करते हो, IPS बनना, उच्च पदाधिकारी बनना, सब मंगल देता है, सब मंगल देता है। आप एक बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं अगर मंगल आपके स्वामी है और मंगल आपको फल दे रहा है तो बहुत टॉप पर आप पहुंच सकते हैं। मंगल वो ग्रह है। मंगल की पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। 9 मूलांक वाले जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख है, आपके स्वामी मंगल है। हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, कहां से कहां पहुंच जाएंगे जीवन में। मुड़कर पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंगल की इस साहस भरी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। एक बात और बताती हूँ, मंगल आपको सोने नहीं देगा, मंगल आपको थकने नहीं देगा, किसी भी कीमत पर मंगल आपको रुकने नहीं देगा। शरीर से पसीना जितना बहे उतनी ज्यादा तरक्की आप करेंगे। तो सोने की, आराम करने की, कंफर्ट जोन में जाने की सोचना भी मत। अगर आप 9, 18 और 27 है, स्ट्रगल बहुत होंगे जीवन में, लेकिन याद रखो जितना परिश्रम करोगे उतना फल भी मिलेगा। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। एक लोटा भरकर जल। आज अभी क्या हो गया है, आए दिन रीडिंग में मुझे एक लोटा जल दिख रहा है। छोटा सा लोटा है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज का लोटा है। यानी कि पूजा रूम में कोई तो रख रहे हैं एक लोटा पानी, या अपने घर की कोई यात्रा बनाने के लिए रख रहे हैं क्या? मुझे जरूर बताइए। एक लोटा जल 24 घंटे आपके घर में क्यों रखा रहता है? मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। सीधी चंद्रमा की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आपका घर बहुत शांत है और आपका मन बहुत अशांत है। जिनका ये घर है, जिनके घर में 24 घंटे एक लोटा जल रखा हुआ है, ये जहाँ से एनर्जी आ रही है, आपका घर बहुत शांत है, बहुत अच्छा। ऐसा घर बहुत कम लोगों का होता है। ऐसा घर का मतलब ऐसा नहीं आपके घर के दीवार की डेकोरेशन अच्छी लग रही है या आपके घर में कुछ महंगा सा है। आपके घर की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन आपका मन इतना अशांत और बेचैन क्यों रहता है? क्या सोचते रहते हैं आप? हमेशा हलचल मची रहती है जीवन में, हर वक्त लगता रहता है एक हलचल मची रहना है ना, वैसा है आपका जीवन। परंतु ये जो पानी आप रखते हैं, चंद्रमा बहुत बैलेंस है, हमेशा रखिए, बहुत अच्छा है। आपको किसी ने बताया है अगर तो भी ठीक है, अगर आप संजोग से रखते हैं तो ये आपके भाग्य के खुलने का सूचक है। चंद्रमा हमेशा बैलेंस है आपके घर का, तरक्की करेंगे आप, धन की कमी नहीं होगी आपसे। मन की बेचैनी को शांत करने का प्रयास कीजिए, वरना बिना मतलब बेवजह एक ही बात को बार बार सोचने से भी आप अपना चंद्रमा इन बैलेंस कर रहे हैं। चंद्रमा की इस खूबसूरत सी पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। आपको बर्बाद करने की कोशिश की गई है 3 बार। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। फर्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, एक ऐसा पर्सन, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, आप पर एक बार हमला नहीं हुआ है बाबा। अगर किसी को एक बार बर्बाद करने की कोशिश की जाती है तो वो जीवन में टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है।
बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, लेकिन हमले हुए हैं और एक नहीं दो नहीं 3 बार हुए हैं। आपको बर्बाद करने की कोशिश की गई है 3 बार और बहुत बार कामयाबी मिली है। बहुत बड़ा झटका लगा है आपको जीवन में, बहुत नुकसान हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि काश ये सब नहीं होता तो मैं अपने जीवन में अभी कहीं और ही होता, लेकिन न जाने कितने हमले हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है आपका, फिर भी आप डटे हुए हैं, अपनी ऊर्जाओं के साथ खड़े हुए हैं। हद है आपकी हिम्मत, अथक है आपकी हिम्मत। आप अपने बल पर, ये भी मंगल है और ये सूर्य है, ये मजबूत सूर्य और मजबूत अगर मंगल होता है ना, कितने भी वार होते हैं हम पर, कितने हमले होते हैं, कितने शत्रु हमारे पीछे लगते हैं, लेकिन कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाता है। मंगल की इस साहस भरी ऊर्जा को और सूर्य की इस चमकती ऊर्जा को रिसीव कीजिए। जिनसे भी रेजोनेट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कौन है आपका शत्रु? कौन बार बार हमले कर रहा है? कौन है जो चाहता है कि आप बर्बाद हो जाएं, दर दर की ठोकर खाएं, हाथ फैलाकर भीख मांगे, कुछ ना हो आपके पास? कौन है जो जलन की भावना में इतना जल रहा है कि बार बार हमले कर रहा है? एक नहीं 3 बार प्रयास किया गया है आपको तोड़ने का, आपको बर्बाद करने का, आपके जीवन को तबाह करने का, फिर भी आप खड़े हैं। परमात्मा पर विश्वास रखिए। बुरा करने वाले के साथ एक दिन इतना बुरा होगा कि वो खुद को ढूंढ भी नहीं पाएगा, और आप संयम से खड़े रहिए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। यहाँ पर मीटिंग चल रही है, चर्चा आप है। देखो, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। कहीं चर्चा चल रही है, कहीं मीटिंग चल रही है। कुछ लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन विषय आप हैं, आपका परिवार है, आपका व्यापार है, आपके पैसे हैं, आपकी सफलता है, आपकी खुशियां हैं। कहीं मीटिंग चल रही है, कहीं ग्रुप बाजी चल रही है। कहते हैं ना ग्रुप बाजी, बहुत सारे ग्रुप मिलकर, बहुत सारे लोग एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन चर्चा उन लोगों की नहीं होकर चर्चा आपकी हो रही है। यानी शत्रुओं का समूह है, दुश्मनों का समूह है, बचकर रहना है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। इस ग्रुप में जितना ज्यादा आप घुसोगे, जितना ज्यादा आप पहल करोगे, मुझे भी जानना है क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच, तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो, तुम लोग क्या, आपकी तबाही उतनी ज्यादा होगी। और जितना ज्यादा कैंची से काट कर इन लोगों को अलग कर दोगे अपने जीवन से, उतना खुशहाल रहोगे। मीटिंग कर रहे हैं, करते रहो। 2 घंटे कर रहे हो, 8 घंटे करो। चर्चा कर रहे हैं आपकी, और करो। आपकी ही क्या, आपके परिवार की, आपकी खुशियों की, आपके व्यापार की, आपके धन की चर्चा करते रहो। अपने दिन को यूं ही बर्बाद करते रहो। मैं अपना कर्म करूंगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं केवल सीधा देखो, सामने देखो, अपने कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ो, अपने परिवार का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। श्रेष्ठ कैसे बनना है, सफल कैसे बनना है जीवन में, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शांति और बहुत सारी सफलता कैसे अर्जन करनी है, आपको ध्यान उस पर देना है, ना कि आपके नाम पर मीटिंग कहीं चल रही है, चर्चा चल रहे हैं। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना लिया है किसी ने और खूब सारे मैसेजेस हो रहे हैं, लेकिन विषय आप हैं। आपको इग्नोर करना है इन लोगों को। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में, क्योंकि अगर इधर उलझोगे तो सफलता छूट जाएगी, इधर उलझोगे तो परिवार के साथ सुख छूट जाएगा। यह आप पर निर्भर करता है कि इस झगड़े का हिस्सा बनना है आपको, इस चुगली, इस शिकायत, इस आलोचना का हिस्सा बनना है आपको, या सफलता के इस दौर में आगे बढ़ना है आपको। श्रेष्ठ कर्म करके आगे बढ़ो। मीटिंग चलती रहेगी, चर्चाएं होती रहेगी। देखो, पूजा रूम में एक आसन मुझे दिख रहा है किसी का, लेकिन ये होममेड है। यस, ये होममेड है। मैं बहुत पहले ऐसे आसन देखा करती थी, लड़कियां बनाया करती थी, जैसे ये ऊन का होता है या 2 सूती कपड़े का होता है या कैसमेट का होता है, इसको धागे से इस पे कढ़ाई करके बनाई जाती है। एक ऐसा आसन मुझे दिख रहा है पूजा का, बिल्कुल ट्रेडिशनल, पुराना। हो सकता है ये आपने खरीदा हो। आजकल हैंडमेड चीज़ें भी फिर से मिलने लगी है ना, पुरानी चीज़ें फिर से वापस आ गई है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपके घर में किसने बनाया है इसको? कोई लड़की है ऐसी जो बहुत कुछ जानती है? क्योंकि लड़के नहीं बनाते ऐसे। मैं 100 में 99 भी नहीं, मैं 100 में 100% बोलूँगी इसको कोई लड़के ने नहीं बनाया। लड़के बनाते ही नहीं हैंडमेड चीज़ों को। लड़कियाँ कितनी शौक से बनाती थी पहले, सुई धागा लेकर, है ना, ऊन लेके, बहुत तरह के मोर बनाना, फूल बनाना। और अब ये प्रचलन खत्म हो गया। मोबाइल ने सारा समय ही छीन लिया। तब समय मिल जाता था, तब भी 24 घंटे होते थे। कितनी कढ़ाइयाँ करती थी, पेंटिंग करती थी, चादरें बनती थी। और मेरे घर में आज भी वो पुरानी चीज़ें हैं। सबके घर में होगी, किसके घर में, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। पूजा रूम में पड़ा एक आसन मुझे दिख रहा है जो हैंडमेड है, किसी ने इस पर कढ़ाई करके बनाया है कुछ।
बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। घर में जो आपकी है ना, वो एक पुरानी एनर्जी है। आपके घर में एक बहुत पुरानी एनर्जी है। हो सकता है आपके घर में कोई बुजुर्ग हो जिसकी आप लोग सेवा करते हैं, जिसको आप लोग मानते हैं, जिसको आप लोग प्यार करते हैं। इसकी वजह से एक बहुत पुरानी एनर्जी आपका घर छोड़कर नहीं जाती है। या ये हो सकता है कि आपके घर में बुजुर्गों की कोई निशानी है, लेकिन आप लोग उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आप लोग अभी भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो एनर्जी है आपके घर से नहीं जाती है। बहुत सुंदर घर आपका, बहुत सुंदर एनर्जी आपकी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। ये आसन किसने बनाया है, किस बेटी ने बनाया है, किस बहन ने बनाया है, मुझे ज़रूर बताएं। देखो, एक नेक्स्ट डाउनलोड आया है, एक डर का अंत होने वाला है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। आपके जीवन से जुड़ा एक डर जो अब पूर्ण रूप से खत्म होने वाला है। क्या है आप बताएंगे मुझे, आप बताएंगे। हो सकता है एक खौफ था आपके मन में, मैं अगर मुंह खोलूं तो मेरा सब कुछ छीन तो नहीं लिया जाएगा, और इस खौफ में आप बहुत दिनों से जी रहे थे। लेकिन अब इतना ज़्यादा डर हुआ आपके मन में, इतना ज़्यादा कि अब फाइनली ये डर आपके मन से निकलने वाला है। कभी कभी ससुराल में लड़कियां बहुत डर कर रहती है, सहम कर रहती है, लेकिन सहते सहते एक समय ऐसा आता है जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है, और तब जाकर वो सर उठाती है, अपने हक की बात करती है, खुश रहने का प्रयास करती है, और अपने मन के डर को हमेशा के लिए दूर करती है। कभी कभी बॉस से दबकर, जॉब के डर से जॉब चली ना जाए, कभी कभी कोई लड़का इस तरह के काम कर रहा है जो बिल्कुल करने का मन नहीं, एक खौफ के साए में जी रहा है, लेकिन फाइनली उसने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे सारी बातें बता देनी चाहिए अपने बॉस को, अपने मालिक को, और अब मैं इस डर के साए में नहीं जीऊंगा। एक डर जो आपके मन में था और बहुत लंबे समय से था, ये वास्तव में क्या है आप मुझे बताएंगे। मैंने केवल संकेत बताया है, इसका पूर्ण रूप से अंत होने वाला है। अर्थात कोई हिम्मत कर रहा है आगे बढ़ने का, कोई हिम्मत कर रहे हैं अपनी जुबान खोलने की, कोई हिम्मत कर रहा है जीवन में एक कदम आगे लेने का। रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। नेक्स्ट डाउनलोड, और अजीब डाउनलोड, वो नहीं आएगा, बुलाओ मत, कोशिश बेकार जाने वाली। अर्थात कोई जाने वाला है आपको छोड़कर, या जा चुका है आपको छोड़कर, और अब भी आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं उसको वापस बुलाने का। क्या है ये, किनसे रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कौन है जो दूर चला गया। फर्स्ट बात ले लेती हूँ, आपका प्यार आपसे दूर चला गया है। कोई प्रेम करता था आपसे, आपके बिना रह नहीं सकता था, रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन अब नहीं है वो दिन, वो जा चुका है, वो छोड़कर जा चुका है। और इस बात को जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लें, इस बात को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर ले, वो जा चुका है आपको छोड़कर। फिर भी आप अब तक सोच रहे हैं काश वो वापस आ जाए, काश वो वापस आ जाए। वो नहीं आएगा, बुलाने की कोशिश बेकार है, वो जा चुका है आपको छोड़कर, अब वो लौट कर नहीं आने वाला आपके जीवन में। अर्थात वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया। कभी कभी हमारे खुद के बच्चे, या हमारे कोई भाई बहन, या हमारी खुद की पत्नी, हमारा खुद का पति इस रिश्ते से निकल चुका है, जा चुका है, बस कागज पर कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा मन ऐसा लग रहा है कि वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, नहीं आएगा। वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया, वो अपना मन आपसे हटा लिया, तो बेहतर है आप अपना मन उससे हटा लीजिए। जीवन उसका भी उतना ही मूल्यवान है जितना आपका है। जब वो आगे बढ़ गया, प्रसन्न है, और वो आगे की ओर देख रहा है, तो आप क्यों उसकी ओर देख रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपका भी जीवन सफल है, श्रेष्ठ है, आप भी मूल्यवान है। तो किसी की याद में इतना ज्यादा ना खुद को खत्म कर ले कि आपके जीवन की कोई कीमत ही नहीं। आपको जिन्होंने जन्म दिया है, आपके माता पिता, आपको जो लोग प्यार करते हैं, उसकी नज़र में आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो किसी के लिए इतना ज़्यादा मत उलझ जाइए जीवन में कि सारी खुशियों का अंत हो जाए। किसी के लिए इतना मत तड़पिए कि आपका अंत हो जाए। जीवन बहुत सुंदर है, और जीवन आगे बढ़ने का दूसरा नाम है। वो नहीं आएगा, मत बुलाओ, कोशिश बेकार है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।